Aim right, achieve big at KR Mangalam University. सबसे बड़ा चैलेंज जो सुरक्षा एजेंसियों के सामने है वो है अमरनाथ यात्रा। इसलिए श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए इस बार कहीं खास इंतजामात भी किए गए हैं। हम इस वक्त नुनवन बेस कैंप के बाहर मौजूद हैं। ये वो कैंप है जहां से यात्रियों को हरी झंडी दिखाकर कल चंदनवाड़ी के रास्ते से जो है गुफा पर जाने की अनुमति होगी। यहाँ पर किस तरह के इंतजामात हैं उसकी एक तस्वीर आप देख सकते हैं। इस पूरे कैंप और पूरे रूट पर जो है ड्रोन के अलावा सीसीटीवी कैमरे से हर हरकत पर नज़र रखी जा रही है, क्योंकि पहलगाम एक सेंसिटिव एरिया है साउथ कश्मीर का, और ख़ासकर पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो है यहाँ पर सुरक्षा के सबसे ज़्यादा इंतजामात किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी के जवानों की तैनाती की गई है। कैंप के अंदर बिना रजिस्ट्रेशन के जो है किसी भी यात्री को अलाउ नहीं कर रहे हैं। उनका पहचान पत्र चेक किया जा रहा है, और साथ ही साथ जिनके पास कल के दर्शनों का परमिशन है, रजिस्ट्रेशन है, उन्हीं लोगों को इस कैंप में जाने की अनुमति होगी। जो तस्वीर आप यहाँ नुनवन पहलगाम बेस कैंप में देख रहे हैं, इसी तरह की तस्वीर जो दूसरा मार्ग है बालटल का, वहाँ पर भी इसी तरह के सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए हैं, क्योंकि दोनों मार्ग जो है काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट रास्ते माने जाते हैं। हालांकि बालटल संदिग्ध गतिविधियों और आतंकियों पर नजर रखने के लिए यात्रा मार्ग पर हाईटेक कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही संदिग्धों की पहचान के लिए फेस रिकॉग्नाइज कैमरे भी लगाए गए हैं। जगह जगह ड्रोन, स्नाइपर डॉग्स और बम स्क्वाड की तैनाती की गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जगह जगह स्कैनर लगाए गए हैं। आधुनिक हथियारों से ये लेस है। इसके साथ साथ जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरास लगा दिए गए हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के कैमरों का भी इस बार इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि पहलगाम टेरर हमले के बाद अमरनाथ यात्रा जो है वो सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि इस यात्रा को कैसे सफल बनाया जाए। इसलिए अमरनाथ श्राइन बोर्ड जो है किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं, और ख़ास जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो सुरक्षा का है। इसलिए इस तरह के इंतजामात जो है किए गए हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पर महिला बटालियन को तैनात किया गया है। जो फेस आइडेंटिफिकेशन कैमरास जो है इस बार लगाए गए हैं, जो किसी भी अननोन पर्सन या जो ब्लैक लिस्ट है या OGW या एक्टिव मिलिटेंट्स है, अगर वो इस कैंप से आने की कोशिश करेंगे या गुजरने की कोशिश करेंगे तो उस कैमरा के ज़रिए जो है उन्हें या तो न्यूट्रलाइज किया जाएगा या फिर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। उस तरह की व्यवस्थाएं जो है इस बार की गई है। साथ ही साथ स्नैपर डॉग्स का भी जो है इस बार यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। स्नैपर डॉग्स की भी मदद ली जा रही है। ड्रोन से ट्रांजिट कैंपस के चारों तरफ से जो है वो निगरानी की जा रही है, और सीसीटीवी कैमरास भी जगह जगह पर लगा दिए गए हैं। जिन बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए लाखों हिंदुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है, सबसे पहले हम आपको अमरनाथ की उस पवित्र गुफा के दर्शन कराते हैं। ये साउथ कश्मीर में हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 14,500 फीट है। इस गुफा की खासियत यह है कि हर साल यहाँ स्वयंभू बर्फ से बनी शिवलिंग बनती है, जिन्हें बाबा बर्फानी कहा जाता है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर ट्रैक कर पहुंचना पड़ता है, जिसके लिए 2 रास्ते हैं। एक रूट की शुरुआत पहलगाम से होती है, जिस पर करीब 48 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, और इस रास्ते से जाने पर दर्शन में करीब 3 दिन का समय लगता है। जबकि दूसरे रूट की शुरुआत बालटाल से होती है, जिस पर करीब 14 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, और इस रास्ते से जाने पर एक ही दिन में बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकते हैं। पहलगाम रूट से बाबा बर्फानी तक पहुंचने में ज्यादा वक्त लगता है, ज्यादा चलना भी पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद ज्यादातर भक्त इसी रूट को चुनते हैं, क्योंकि इस रूट पर खड़ी चढ़ाई नहीं है। पहलगाम से यात्रा की शुरुआत के बाद पहला पड़ाव चंदनवाड़ी है, जो बेस कैंप से करीब 16 किलोमीटर दूर है। इसके बाद यहाँ से चढ़ाई शुरू होती है, और करीब 3 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद श्रद्धालु पिस्सू टॉप पर पहुंचते हैं। इसके बाद यात्रा करीब 9 किलोमीटर का सफर तय कर शेषनाग पहुंचती है, और अगले दिन श्रद्धालु शेषनाग से करीब 14 किलोमीटर की यात्रा कर पंचतरणी पहुंचते हैं। इसके बाद पंचतरणी से अमरनाथ गुफा 6 किलोमीटर रह जाती है, और तीसरे दिन श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करते हैं।
का जो रास्ता है वहाँ से दर्शन करने में बेहद कम समय लगता है, एक दिन में यात्रा पूरी हो जाती है। लेकिन पहलगाम एक पारंपरिक रास्ता है और इसकी मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती ने इसी रास्ते से जो है अमरनाथ गुफा पहुँचे थे। चंदनवाड़ी के रास्ते से होते हुए पिशु टाप, महागुंज टाप और उसके बाद पंचतरनी और गुफा पर पहुँचे थे। इसलिए इस रास्ते की सबसे ज़्यादा मान्यता मानी जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इसी रास्ते से अमरनाथ गुफा पर जाना पसंद करते हैं।